10 को खत्म करना था है। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भक्ति सूफी संत वाला, उसमें 7 नंबर टॉपिक है परंपराएं। अभी इसमें 10 टॉपिक है पूरे, अगर देखा जाए तो अभी हम 7वें पे हैं। आगमन 12वीं शताब्दी के अंत में उपमहाद्वीप चिश्ती सिलसिला है। यहाँ पर ये भारत में आने वाले सभी सूफी समुदायों में सबसे प्रभावशाली रहा चिश्ती सिलसिला। सबसे बेटर यही रहा चिश्ती सिलसिला। ध्यान से पढ़ना। उन्होंने स्वयं को स्थानीय परिवेश मतलब कि भारतीय वातावरण में बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत में आ रहे हैं तो हम भारत के अंदर क्या करेंगे, बहुत अच्छे से उसके वातावरण को ढाल लेंगे। अब फिर क्या था, चिश्ती खानकाह में जीवन केंद्र बिंदु बनने लग गए। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी के खानका थे, इनका उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। क्या चीज है यहाँ पे, खानका तत्कालीन दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में स्थित थे। यहाँ पर थे, ग्यासपुर में स्थित थे। कोई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें जमात खाना कहा जाता था। जिसे क्या कहा, जमात खाना। सहवासी साथ रहने वाले थे, अतिथि मेहमान भी रहते थे, ईश्वर की उपासना भी करते थे। खानकाह के सहवासियों को शेख को अपना परिवार, उनके सेवक, उनके अनुयायी भी उसके अंदर क्या थे, शामिल थे। मतलब खानकाह वही है जो आ गए लोग, रुक गए, कुछ टाइम के लिए पूजा पाठ कर ली, लोगों को बता दिया। जैसे धर्म मंडी नहीं लगती, धर्म मंडी कह रही हूँ, धर्म प्रचारक नहीं आके इकट्ठा हो जाते, वो चीज। ये देखो, ये एक चार्ट आपके बुक में दिया होगा, इसको देख लेना आप। इसके बाद क्या है यहाँ पर, खानकाह की बनावट कैसी थी, शेख छोटे कमरे में छत पर रहते थे। छोटे कमरे होते थे और वहां पे क्या थे वो, एक मतलब छत पर रहते थे जहां वे मेहमानों से मिलते थे। और खानकाह के चारों एक आंगन और गलियारा था और ये दीवार से घिरा हुआ था। मंगोल के आक्रमण के समय लोग यहाँ शरण लेते थे। जब मंगोल का आक्रमण हुआ तो लोग यहाँ पर आके क्या ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, आके रुक रहे हैं यहाँ पर। और लंगर भी होता था, बिना मांगी खैर मिलती थी यहाँ पर। यहाँ पर अमीर गरीब सिपाही जोगी कलंदर सभी रहते थे। सामाजिक परंपराएं, यहाँ पर पानी पिलाना, सिर मुंडन, व्यायाम जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। वो तो आप अपने धर्म स्थलों पे जाएंगे तब भी आपको यही देखने को मिलेगा। फिर है चिश्ती उपासना पद्धतियों में जियारत और कव्वाली की। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो जियारत और कव्वाली क्या है, अगर आज कोशिश करूं तो मैं इसे खत्म करा सकती हूँ, है ना, अगर मैंने पूरा बनाया होगा। जियारत की परंपरा क्या है कि सूफी संतों की दरगाह पर जाने वाली यात्रा को जियारत कहा जाता था। सूफी संत की दरगाह पर जो भी लोग जाते थे वो दरगाह पहुंच गए, और वो दरगाह कौन सी है, सूफी संत की दरगाह है, तो उसको क्या बोलते थे, जियारत। इस्लामी जगत में बहुत प्रचलित है। उद्देश्य इस यात्रा के दौरान लोग संत के आध्यात्मिक और आशीर्वाद यानी बरकत की कामना करते थे। सांस्कृतिक जुड़ाव की बात की जाए तो पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों के प्रति आस्था रखते थे। गरीब नवाज भी थे यहाँ पर, पूजनीय दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिन्हें आदर और श्रद्धा से गरीब नवाज कहा जाता था। गरीब भी होते होंगे, हाँ। पहला लिखित उल्लेख 14वीं शताब्दी का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 के बीच दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। पहली इमारत 15वीं शताब्दी के उत्तार्ध में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। व्यापारिक मार्ग की बात करें तो दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले मार्ग बने। अकबर की यात्रा भी आपको यहाँ पर 14 बार आया। अकबर यहाँ कितनी बार आया, 14 बार। 2 से 3 बार नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, मन्नत पूरी करने। पुत्र के जन्म पर आया भैया कि मेरा बेटा हुआ है, आशीर्वाद दूंगे। सलीम था उसके बेटे का नाम। शेख के प्रति भक्ति रखना, 2 बार नमाज अदा करना, अदब में रहना, पीठ ना करना, मजार की तरफ कभी पीठ नहीं करने देते। रातें जमीन पर 2 दिन पेड़ के नीचे बिताए, चौखट पे बैठना, विशेषता माहौल है। देख लेना क्या है, पवित्र गुम्बद के तौर पर भी इसको हिस्सा माना जाता था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्योंकि आपसे दरगाह वगैरह की शेप वगैरह नहीं पूछी जाएगी। अब बात आती है भाषा और संपर्क की। तो बात करें तो भाषा कैसी थी यहाँ पर, स्थानीय भाषा केवल सभाओं में नहीं बल्कि दिल्ली के चिश्ती सिलसिले में हिंदी भाषा बोली जाती थी। सूफी लंबी कविताएं लिखते थे जिन्हें मसनवी कहा जाता था। लंबी लंबी कविताएं लिखते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, मसनवी कहा जाता था। मोहम्मद मलिक जायसी आख्यान पद्मावत इसका मुख्य उदाहरण। राजा रतन सेन
चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के प्रेम कथा पर आधारित है, पिक्चर भी आई थी पद्मावती, दीपिका पादुकोण की मूवी। अब याद आ गया होगा। बचकनी उर्दू प्रारंभिक रूप में लिखी छोटी कविताएं हैं। घरेलू काम के गीत 17वीं से 18वीं शताब्दी में चिश्ती संतों द्वारा रची गई है। विशेष विधवाएं भी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सूफी से चली परंपराएं, भक्ति परंपराएं। यहाँ पर इसको पढ़ो। इन रचनाओं को चरखा नामा, चरखा काटते समय गाए जाने वाले गीत लोरी नामा, शादी नामा के रूप में पहले लोग गाते थे, शादी पे गीत वगैरह गाते थे, अभी भी गाते हैं बर्बाद होने की खुशी में। सूफी और राज्य की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सूफी और राज्य की मैं बात करूं तो चिश्ती संप्रदाय विशेषता जीवन शैली संत संयम सादगी जीवन जीते थे। सांसारिक और राजनीतिक सत्ता से दूर रहने पर बल देते थे। संबंध दान भेंट स्वीकार करना, खाने कपड़े रहने की व्यवस्था सब चीजें होती थी, महफिलों में सजती थी इनके लिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय उलमा शरिया कानून लागू होने की मांग की गई और वहां पर सूफी संतों को क्या मिला, सहारा मिला। जो पढ़ाने वाला है ना वो पढ़ा दूंगी। चलिए यहाँ पर ये देखो एक बार उपाधियां देखो यहाँ। सूफी शेखों को कभी कभी बड़ी उपाधियां दी जाती थी। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन ओलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे, सुल्तान उल मशेख। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 8 नवीन भक्ति पंथ। इसके अंदर आ जाते हैं, 9 टॉपिक है, 10 है। उत्तरी भारत में संघवाद और असहमति की बात करें तो संत कवि सामाजिक परिस्थितियों में सीधा संवाद किया। व्यक्तिगत इस काल में 3 प्रमुख संत उभरे। नवीन भक्ति पंथ जैसे कि देवीय वस्त्र बुनाई, जैसे कबीर के समय में 14वीं शताब्दी के अंदर महान संत कबीर का काव्य भी आपको देखने को मिला। चुनौतियां अध्ययन थी, मुख्य बीजक यूज करते थे ना, अलंकार बीजक वगैरह। और राजस्थान के दादू पंथियों में ग्रंथ साहिब कबीर के कई पद शामिल हुए। भाई इनके ग्रंथ को समझना इतना आसान थोड़ी है, काफी पद रचयित होते थे ये। जैसे कि नीली है, मतलब नीले शब्द के लिए कुछ और यूज करेंगे ऐसा। उलटबासी की बात करें तो रहस्यमयी उल्टी कही गई उक्तियां, परम सत्य ईश्वर को अल्लाह, खुदा और ब्रह्म कहा जाता था, ब्रह्मा इस तरह से नाम देते थे ये। आ, यहाँ पर कबीर जो है वो 14 से 15वीं शताब्दी में आए। कबीर की वाणी का संकलन 3 मुख्य परंपराएं, एक तो बीजक वाराणसी उत्तर प्रदेश के द्वारा सुरक्षित किया गया। 19वीं सदी में इनके जो बुक्स लिखी थी, जो किताबें लिखते थे उसको मुद्रण बोलते थे। मुद्रण माने प्रिंटिंग होता है। महाराष्ट्र में हुआ, भाषा काव्य शैली में इनकी भाषाएं आई। शब्द शून्य का प्रयोग भी इन्होंने किया अपने, अल्लाह खुदा हजरत परंपरा भी इन्होंने लोगों के बारे में बताया। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। कबीर के बारे में आप पढ़ सकते हो। मूर्ति पूजा का खंडन ये भी कर रहे हैं भाई, देखो यहाँ पढ़ो। हिंदू धर्म में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं ये सब चीजें। इस्लामी हिंदू धर्म का खंडन, कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर मूर्ति भजन का समर्थन भी करती है। ठीक है, अगर आपने भगवान को पूजने के लिए कुछ रूप दिया है तो ठीक है, आपको शांति मिल रही है, ठीक है, हर कोई नेगेटिव थोड़ी है। आ, और भी कुछ यहाँ पर बताना है? चलो मृत्यु देख लो, कुछ पढ़ाने वाला हो तो पढ़ाओ ना। देखो मेरे को विचार विरासत का सूत्र, आपको कबीर के विचार और विरासत के बारे में पढ़े तो अवध क्षेत्र की सूफी और योगी परंपराओं के साथ साथ इन्होंने विरासत पर कई समूहों में दावा भी किया। इनकी मृत्यु 200 वर्ष बाद इनकी जीवनियां आई। जब इनकी मृत्यु हो गई ना, उसके 200 साल के बाद इनकी जीवनियां लोगों के सामने क्या है, आने लगी। ये मैं सोचना कि ये 200 साल तक जी गए, जी भी सकते हैं। वैष्णव परंपरा का बहुत बोलबाला था उस टाइम पे। जन्म हिंदू कबीरदास बताया गया। मुस्लिम पृष्ठभूमि अन्य विवरणों के अनुसार पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। समय पहले ही इस्लाम में शामिल हुए थे। जीवनियों के अनुसार कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। रामानंद के संबंध पर इतिहासकार मत संबोधनकार कबीर अपने पदों में गुरु सतगुरु शब्दों का प्रयोग भी करते थे। समय के साथ साथ बदलते रहते थे और निष्कर्ष विरासत में बाद में से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हाँ एक्सेप्ट तो हुआ था कि हाँ ये मुस्लिम ने पाले। बाबा गुरु नानक पवित्र शब्द 1469 से 1539 इंपॉर्टेंट है। हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। नानकाना गांव रावी नदी के पास बसा हुआ था। नानकाना गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ।
इस्लाम धर्मावली पंजाब में है। शिक्षा प्रशिक्षण उन्होंने फारसी भाषा सीखी और लिखना शुरू किया। और छोटी आयु में विवाह हो गया था, कंग्रेचुलेशन। और भक्त संतों के साथ साथ बिताते थे, दूर दराज की यात्राएं करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे, ईश्वर को मानते थे, रब का कोई लिंग नहीं होता, ऐसा इनका बोलना था। तो इन्होंने हर धर्म को अपनाया। गले में आगे देखो डिटेल आएगी यहाँ पर। पंजाबी भाषा में भजन वगैरह स्टार्ट करे इन्होंने मेन, ये तो सबको पता ही है। 200 वर्षों तक चली। हिंदू मुसलमान दोनों को अलग पहचान दी, इन्होंने भी खुद को अपनी अलग पहचान दी। गुरबानी में अपने विचार व्यक्त करे इन्होंने। गुरु ग्रंथ साहिब से 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल किया है यहाँ पर। बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा भी है ये। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पवित्रों की सेना नींव डाली। 5 प्रतीक के नाम से जाने जाते थे। 5 प्रतीक कौन से होते हैं? कृपाण, फटे केश, केश नहीं काटने, कंगा, कच्छ, लोहे का कड़ा, ऐसे करके इन्होंने 5 अपने सिंबल्स दिए कि ये सरदार को पहनने क्या है, बहुत सारे जरूरी हैं। अब आ गई हमारी मीराबाई। मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई लगभग 15वीं शताब्दी में थे। सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी इन्होंने, ये कृष्ण भगवान की भक्त थी। मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। और परंपरा का विरोध उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना, पत्नी की माँ की परंपरा को निभाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। ठीक है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वैसे मीराबाई के ऊपर क्वेश्चन आता कम आता है, लेकिन आ भी सकता है। आप बुक में देख लेना एक बार कि मीराबाई के ऊपर क्वेश्चन है या नहीं है। इन्होंने सब त्याग दिया था, जोगन बन गई थी, सिंपल। अगर पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि कौन से घराने से हैं, क्या है। अब आता है ना लास्ट ये टॉपिक, धार्मिक परंपराओं और इतिहासों का पुनर्निर्माण। ठीक है, धीरे धीरे मूर्ति कला, स्तूप, मूर्तियां, तत्कालीन धार्मिक विश्वास कला बढ़ती जा रही थी। समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों किसी ग्रंथ को लिखा गया है, क्यों किसी ग्रंथ के बारे में बताया गया है। लास्ट के चैप्टर तो ऐसे ही है। भाषा के भी स्पष्ट अनुवाद मिले, फारसी भाषा के कुछ अनुवाद मिले। बहुत सारी भाषा बहुभाषाओं का लोगों को ज्ञान था, है ना। विधवाओं और शैलियों के बीच में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। खत्म। ठीक है ना। तो मेन जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, मीराबाई का सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मीराबाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बस। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपसे कुछ पूछेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।